सबसे बड़ी ये है। आप बताएं चौधरी साहब, क्या कह रहे थे आप? सर आपने प्लान दिखाया सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सरकारी टीचर हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ, ट्यूशन में मेरा पूरा समय जा रहा है। लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि सर दो नहीं बना पाऊंगा मैं, मुझे ऐसा लगता है सर। इसलिए थोड़ा सा मुझे बताइए कि मैं दो कैसे बना पाऊंगा सर। मैं आप लोग को सही कह रहे हैं चौधरी साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मेरे दो नहीं बने तो, या मैं दो नहीं बना पाऊंगा। तब मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि सुभाचंद जी, आप जो सोच रहे हैं आप अपनी जगह पर सही है, लेकिन अभी आप सोचेंगे तो उससे बड़ा काम नहीं हो पाएगा। तो पहले ये बताइए, उनने पूछा आप इस काम को करना क्यों चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इस बिजनेस को तो करना चाहते हो, ये बात तो क्लियर है। बस जी मन में शंका ये आ रही है आपके दो नहीं बने तो, यही रीजन है, जी, कुछ और रीजन है? यही है। अगर इस समस्या का समाधान हो जाए तो फिर करने के लिए तैयार हैं आप? जी सर, श्योर हैं आप? श्योर हूँ सर। हाँ एक दो और है, एक दो चीज और है, वो बाद में पूछ लूंगा सर। हाँ मेरे अब सब क्लियर हो जाएंगे, मैं तैयार हो जाऊंगा सर करने के लिए। अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो रेडी हैं आप? हाँ जी, हाँ जी मैं। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। ये समस्या सभी की रहती है सर, ये है ना। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक आजादी जीने की बुक है, मैं आपको जरूर बताऊं। और आपने तो ऐसा सवाल पूछ लिया है सर, ऐसा सवाल पूछ लिया है, आप कितने ग्रेट हैं कि इसका सवाल तो पहले से प्रिंट हो गया है। आपकी सोच कितनी अच्छी है। ये सवाल प्रिंट तो हो गया। पहले से आजादी जीने की बुक में प्रिंट होके आ गया है, इसमें लिखा हुआ है मेरे दो नहीं बने तो। अच्छा, हाँ, आप इसे, मैं आपको बुक दे रहा हूँ, पढ़िए सर आप इसको। क्या नाम है उस बुक का सर? है, इस बुक का नाम आजादी जीने की बुक है सर। ये हमारे आजादी होनरेबल हिंदी महागुरु की। जी ओम प्रकाश साहब ने लिखा है, उनका 24 साल का अनुभव है इस बिजनेस में। ओ अच्छा। इतना गजब का सवाल पूछा सर आपने, तबीयत खुश कर दी। और इसे अच्छा। पढ़िए सर, मैं आपको दे रहा हूं, मेरे दो नहीं बने तो। कितना महागुरु जी ओम प्रकाश साहब ने इसको कितने आसान तरीके से और सरल भाषा में समझाया है। अच्छा बुक तो बढ़िया है साहब, बुक तो बढ़िया है। ठीक है ना। तो जी इसके अंदर बहुत आसान, ये मैंने भी पढ़ी थी और मेरा काम आसान हो गया। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा सर। जी, मैं आपको कौन सी भाषा में बताऊं सर? जिसमें मैं समझ जाऊं सर। मेरे पास में हर चीज का समाधान है, टेढ़ी मेढ़ी भाषा से भी है, नहीं सरल सीधी भाषा सीधी से भी बताइए है, सर, पढ़ी लिखी सीधी भाषा सीधी से भी बात। है। जी। आप पहले मास्टर बने सर कि पहले नौकरी ढूंढी थी आपने? मास्टर की पढ़ाई की थी कि पहले नौकरी ढूंढने गए थे आप? पहले तो सर पढ़ाई करी थी सर। तो पहले आपने उस समय नहीं सोचा कि सर मैं पढ़ाई क्यों करूं, मास्टर नहीं बना तो? नहीं ऐसा तो नहीं सोचा सर। अगर सोचते तो क्या करते आप, अगर मास्टर नहीं बन पाए तो? नहीं पहले तो पढ़ाई ही करना जरूरी होता है, और अगर मैं ऐसा सोचता मास्टर नहीं बना तो ये तो मेरा सोच गलत था, सोच व्यर्थ गलत था था ऐसा। तो हो सकता है पढ़ाई नहीं करते आप। हाँ जी, हाँ जी। यस और नो? बिल्कुल सर। तो पहले आपने अपने आप को उसके काबिल बनाया जी कि मैं एक परफेक्ट मास्टर हूं। जी। यस और नो? यस। जो टीचर के लिए मुझे पूरी क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपने तैयारी की अपने। जी क्लियर हो गया सर? जी। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी किसान है साहब। किसान हैं। जी। तो पहले खेती में बीज बोते, फसल को तैयार करते हैं कि पहले मंडी में रेट पता करने जाते हैं? भाई मैंने कुछ फल तैयार किए हैं, कुछ सब्जियां तैयार की हैं, मुझसे खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? पहले मंडी में पता करते हैं, ग्राहक ढूंढते हैं पहले अपने, तो भाई स्टाम्प पे लिख के दीजिए मुझे कि आप मुझसे सब्जी खरीदोगे नहीं खरीदोगे। जब ही खरीदोगे तो मैं सब्जी करूंगा, और नहीं खरीदोगे तो मैं नहीं करूंगा। कैसा स्टाम्प पे लिखवाते हैं क्या? नहीं ऐसा तो कोई नहीं करता सर। तो जो क्या सब्जी करते हैं करता इसके लिए? है वो सब्जी करता है, है जो सर? फसल उगाता है जो फसल उगाता है। इसका मतलब ये है कि हमने अपनी सब्जी तैयार कर ली और मंडी में लेके लेके गए, ग्राहक अपने आप आ जाते हैं। यस और नो? हाँ सच बात है। जिसे जरूरत है वो तो आता है कि नहीं आता है? आता है सर, यस लेते और हैं। नो? यस सर। दूसरा, मैं थोड़ी आपसे एक सलाह ले रहा था।
आपसे इस बात को मजाक मत लेना, सीरियस पूछ रहा, बुरा तो नहीं मानोगे सर आप? नहीं सर, बुरा नहीं मानूंगा सर, पक्का? बताइए सर। पक्का सर। आपके ससुर साहब शादी जब आपकी तय करने आए थे, तो आपने उनसे पूछा कि बाबूजी मैं शादी करने को तो तैयार हूं, लेकिन दो नहीं बने तो क्या स्टाम्प पे लिख के दोगे कि आपकी बेटी परफेक्ट मेडिकल फिट है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं पूछा। नहीं, वहां आपने स्टाम्प क्यों नहीं लिया? अगर ये ये मन तो में डाउट आ चीज जाता कि है, मेरे दो नहीं बने तो? ये तो नेचुरल सी चीज है सर, शादी होती है तो बच्चा हो ही जाते हैं। हाँ, क्योंकि वहां सिस्टम काम करता है सर, यस और नो। यस सर। और इसी प्रकार सर हमारे यहाँ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम काम करता है। और बधाई हो सर, दो क्या 2,000 ही बनेंगे, 2 लाख ही बनेंगे। जिसने काम को सीख के काम किया है और सिस्टम के साथ मिलकर काम किया है, आज उस व्यक्ति ने लाखों की, हजारों की टीम बनाई है सर। बधाई हो सर। और मिलकर शुरुआत करते हैं, आपके दो क्या बहुत सारे लोग बनेंगे। जी सर। तैयार है सर? जी सर। तो चलिए मिलकर सीनियरिटी फॉर्म लगाते हैं सर, मिलकर शुरुआत करते हैं। सर एक और है सर कि अ, मेरी नजर में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने बड़ी लंबी लंबी बात पहले ये करते बताइए थे। सर, इससे संतुष्ट हुए क्या नहीं हुए? इससे संतुष्ट हूँ सर। अब तैयार है ना? मैं तैयार हूँ। तो अब शुरुआत करते हैं सर। देखिए, सर एक जीवन में सवाल जवाब कभी खत्म होने वाले नहीं है। एक सवाल दो जवाब विचार। खत्म होंगे कब? कि जब यहां से कुछ अचीव कर लेंगे आप, जी जी। है ना? आपका जिस उद्देश्य से आए, आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं आप? मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, सपने कितना साकार पैसा करना। कमाना, पैसा क्यों कमाना चाहते हो? मेरी जरूरतें पूरी हो, मेरा परिवार सुखी हो, मेरे जरूरत साथ। क्या क्या है सर आपकी? मेरी गाड़ी है, मेरी चॉइस का घर हो, मेरी चॉइस की गाड़ी हो, मेरी खुद की पहचान हो, ढेर सारी प्रॉपर्टी हो, बच्चों के लिए मैं कई कॉलेज खोल दूं, बुजुर्गों के लिए अनाथ जो है वृद्धाश्रम बनाऊं। ऐसा कुछ मेरा प्लान है सर, बड़ा काम करूं मैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जिसमें सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और लेकिन विश्वास कीजिए, ये सारे सवाल आपके सही मायने में खत्म कब होंगे? जब आपका यहाँ से कुछ अचीवमेंट हो जाएगा। आपके पास आने वाले समय में 4 से 5 साल में एक शानदार गाड़ी आ जाए, कैसा रहेगा सर? जी। एक शानदार कोठी बंगला आपका आ जाए, फिर कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। रहेगा। और जिस उद्देश्य से आप कह रहे हैं कि माता पिता के लिए या बच्चों के लिए कोई कॉलेज खोल दूं, अगर ये ऐसे इतना पैसा यहाँ से कमा ले, इतना पैसा कमा ले, ये भी इच्छा पूरी हो जाए तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा। तो शुरुआत करिए सर। जब अचीवमेंट आएंगे, सारे सवालों का जवाब आपको धीरे धीरे मिल जाएगा आपको। और जी जिस सब। व्यक्ति ने 4 से 5 साल पहले इस अपॉर्चुनिटी पर, सिस्टम पर वो अपने आप पे विश्वास किया है, आज उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, अपने खुद के मकान हैं, अच्छा बैंक बैलेंस है, और अपने हर सपने को पूरा कर पा रहे हैं। चलिए मिलकर जी सर सीनरी फॉर्म लगाते हैं, शुरुआत करते हैं। तो इसमें से सर। कौन सा प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे सर आप? सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा सर। एक चीज और पूछना चाहूंगा, इस सवाल से तो मैं संतुष्ट हूँ। बहुत सारी कंपनी मार्केट में आई, मैं 15 साल से देख रहा हूँ। ऐसी कंपनी आई और चली गई, लोग बड़े बड़े वायदा करते थे। आज वो लोग जो है आ, उसी ढर्रे पे आ गए जो पहले जो काम कर रहे थे नॉर्मल। कोई जो है अपनी दुकान करने वाला दुकान पे है, नौकरी करने वाला नौकरी पे है सर। तो कहीं ऐसा मेरे साथ हो गया तो? सर मुझे थोड़ा क्लियर बताइए, इससे मैं समझ नहीं पाया आपके सवाल को, आप क्या कहना चाह रहे हैं? करना तो चाह ऐसी रहे हैं आप, करना तो चाह रहे हैं, ऐसी बस एक ये डर है कहीं पहले मेरे साथ कुछ लोग साथ ऐसा हुआ, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? क्या इस बात का डर है मतलब क्या आपको? ऐसी कंपनियां बहुत आई, लेकिन लोगों को सफल सफल नहीं देखे मैंने। सफल नहीं हुए। ऐसी कंपनी बहुत आई और गई, लोग पुराने डर्रे पे ही फिर आ गए वापस कंपनी छोड़ के सर। सर सवाल आपको दूसरा बन गया यहाँ से। आप मुझे ये बताइए, क्या ये पूछना चाहते हैं कि लोग सफल नहीं हुए, या जी। ये पूछना चाहते हैं कि मैं करना चाहता हूँ, आपकी कंपनी तो नहीं भाग जाएगी? हाँ हाँ, ये भी दोनों ही चीजें सर। ऐसी दोनों ही कंपनी, चीजें। हाँ, कंपनी बहुत आई और लोग सफल नहीं हुए। मास्टर जी बहुत चतुर आदमी हो आप, एक अब तीर से मन कई में ऐसा निशाने विचार आ लगाते हो। गया है, ऐसा मन में विचार आ गया है तो मैं इसलिए पूछ लिया सर। करना तो चाहते हैं ना? बिल्कुल करना चाहता हूँ सर, दिल इसके से। बाद तो कोई सवाल नहीं रहेगा ना आपका?
सर हाँ, एक और है, फिर बाद में पूछ लूंगा उसको। एक ही बार बोलिए सर, क्या है आप बोलिए सर, हो सकता है मैं एक ही आंसर मैंने बता दूं। नहीं बताइए नहीं, सर। पहले इसको क्लियर कर दो सर, नहीं अच्छा तो मैं बताओ तो कंफ्यूज। सही, मैंने नोट कर लिया आपका सवाल सर। आपका आपका सवाल है कि ऐसी कंपनी बहुत आई, कहीं ये तो नहीं भागी जाएगी। दूसरा सवाल आपने पूछा कि लोग मतलब पुराने डर्रे लोग, पे ही आ सभी गए। लोग क्यों नहीं सफल हो पाते हैं। हम्म। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है सर आपका? तो एक ही अब बार में एक बता दिए, मैं सब नोट करता जा रहा हूँ। सर ऐसा है, मेरी पत्नी ना मतलब ऐसी है कि मैं उनके बिना पूछे नहीं करता, 2 दिन का टाइम चाहिए सर, पूछ के बताऊंगा फिर। तो मैं तो घर ऐसा पूछ कर के ले सब सर, बताऊं। आप चाहो तो अपनी पत्नी से पूछ लीजिए, फिर मैं 2 दिन बाद मिल लेता हूँ उसे, और आपके सवाल होंगे। नहीं नहीं, पहले इनका सवाल दे दो, तब तो चलो, मैं पूछूंगा ना आपको एक कुछ तो। सवाल आया कि मैं पत्नी से पूछूंगा, इस सवाल का भी जवाब दूंगा सर आपको। हाँ तो मुझे संतुष्ट कर दीजिए सर, वेरी फिर गुड, तो कोई दिक्कत। वेरी मैं गुड, बहुत तैयार हूँ। बढ़िया। धन्यवाद सर आपका। पहला जी। सवाल आता है कि सर, बहुत सारे लोगों ने किया लेकिन सफल नहीं हुए। हाँ, कंपनी मैं बहुत आई है इसके लिए। कंपनी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। आप, जब आपने हाई स्कूल किया था सर, जी। हाई स्कूल के पेपर दे रहे थे, जी। तो क्या सभी बच्चे परीक्षा में पास हो गए? नहीं, सारे नहीं हुए थे सर। जब आपने मास्टरी की तैयारी की, बीएड की थी, बहुत सारे बच्चों ने बीएड के एग्जाम के लिए एप्लीकेशन या अपना एप्लीकेशन दी होगी एडमिशन के लिए या कंपटीशन के लिए, तो क्या सब बच्चे बीएड कर गए? नहीं, बीएड के टेस्ट में ही बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट में ही फेल हो गए थे। जी। आप जब मास्टर के लिए आपने आवेदन दिया था, एक वैकेंसी के लिए कितने आवेदन आते हैं सर? सर एक लाख, वैकेंसी के लिए लाखों आवेदन आते हैं। लाखों आते हैं, सच बात है तो सर। क्या लाखों बच्चों में से जो आपकी भर्ती हुई थी, क्या सब बच्चों का सिलेक्शन हो गया? नहीं सर, नहीं हुआ। तो मुझे एक ऐसा डिपार्टमेंट बताइए कि सभी लोग सब जगह सफल हो जाते हैं। ऐसा तो कोई भी नहीं है सर। कोई एक काम बताइए सर मुझे आप। ऐसा तो कोई काम नहीं है सर। कोई काम नहीं है ना? जी। अच्छा, अब दूसरे तरीके से मैं आपसे पूछता हूं, आपका सिलेक्शन क्यों हुआ, बाकी लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ सर? जी। बाकी लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि आपने टेस्ट क्वालिफाई किया, आप उसके काबिल थे। दूसरे लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि वो फेल हो गए, उन्होंने तैयारी नहीं की अच्छे से। जी, सच बात है। यस और नो? जी। जी। आप परीक्षा में क्यों पास हुए कि आपने उसकी अच्छी से तैयारी की। वो जी। फेल क्यों हो गए कि उन्होंने तैयारी नहीं की, जो टीचर ने बताया वो उन्होंने माना नहीं। जी। तो ये तो हर जगह असर रहेगा। आज हमारे यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो जी। सिस्टम को फॉलो करते हुए, जो उनके सीनियर बता रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, वो अपना इतिहास बना रहे हैं। और जो जी। लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ से आउट भी हो रहे हैं। ये तो कुदरत का नियम है। जी। ये तो हर जगह है। आप जिस बात में, आप जिसके लिए आप तैयारी हो रही है आपकी, या जिस काम को करना चाहते हैं, उसके अपने आप को काबिल बनाइए, आप सफल हो जाएंगे। अगर आप काबिल नहीं बनाएंगे अपने आप को, तो आप फेल हो जाएंगे। मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे मन में भी यही शंका थी जी। कि बहुत सारे लोग फेल हो गए हैं। तो मेरे सीनियर ने मुझको बताया कि सुभाष चंद्र जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप कितने समय से पढ़ा रहे हैं। मैंने, सर मुझे जी। काफी समय हो गया। तो इसके लिए आपने कितने समय तक पढ़ाई की? मैं काफी समय, कई साल पढ़ाई की। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मैंने कि मैथमेटिक्स। क्या आप संस्कृत की क्लास पढ़ा सकते हो? मैंने कि नहीं। बोलो क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं उसे। अगर आपको उसकी पढ़ाई की जाए, तैयारी की जाए, आपको उसके काबिल बनाया जाए, तो पढ़ा सकते हैं कि नहीं जी। पढ़ा सकते हैं? बोलो पढ़ा जी। सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारे यहाँ जो व्यक्ति जो ठान लेता है कि मेरे को सपने पूरे करने हैं, मुझे कोठी बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, मान सम्मान चाहिए, खुद की पहचान चाहिए, तो वो व्यक्ति सीख के काम करता है, तो 100% सफल हो जाता है। और जो व्यक्ति लॉटरी सिस्टम समझ के आता है, चलो ठीक है पास हो गए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, सीखने की क्या जरूरत है हमें यहाँ पे, तो उसका कुछ होता नहीं सर यहाँ पे। जी। जी।
लेकिन हमारे यहाँ सफलता के चांस इसलिए ज्यादा है, सफल लोग इसलिए ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि हमारे साथ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम काम करता है। जी और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम पर जो व्यक्ति सीख के काम करता है उसकी 100% सफलता की गारंटी रहती है। जी 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 ठीक है सर। जी तो जी। सीखने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल सीखूंगा दमदारी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। अब आपने बताया कि मैं पत्नी से पूछ के बताऊंगा सर। जी मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा सर। जी दो फ्रेंड थे सर, दो बहुत अच्छे मित्र थे। जी एक का नाम रामू था, एक का नाम चंदू था। बात समझ जी में आ रही? बहुत जी गहरा याराना था। जब भी कोई जी काम करते दोनों आपस में सलाह मसला करके करते, रामू जी और चंदू। और दोनों ने एक बार ऐसा प्लान बनाया कि चलो भाई ऐसा करते हैं, हम काम तो कर रहे हैं, हमारी रोजी रोटी तो चल ही रही है, इसके साथ जी साथ और कोई काम कर लेते हैं, एक बड़ा व्यापार करते हैं। मेरे मन में ऐसा सवाल आ रहा है। बोलो क्या करें? बोले एक काम करते हैं, कुछ भैंसे खरीदते हैं। और भैंसों काम पूरे दिन का काम तो होता नहीं है, हम अपनी जी मजदूरी भी करते रहेंगे जहां भी हम काम कर रहे हैं, और भैंसे भी ले लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारे घर पे कुछ भैंसे हो जाएंगी तो दूध का व्यापार भी चलता रहेगा, तो ये कुछ सपने पूरे होते जाएंगे। अरे हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो भाई चंदू। लेकिन हुआ ये उसमें, भाई पैसा तो है नहीं भैंस खरीदने के लिए हमारे पास, जी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो रामू ने कहा हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हो। कहा हाँ, एक एक समस्या का समाधान है इसका। बोले क्या समस्या का समाधान है? इसका समाधान ये है कि हम जाके अपनी पत्नियों से शेयर करते हैं कि हम भैंस का व्यापार करेंगे। जी। किसका व्यापार करेंगे? भैंस का भैंस का। व्यापार करेंगे तो हमारी इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो हम काम कर रहे हैं वो तो काम करेंगे करेंगे, थोड़ी सी हमें इसमें मदद चाहिए। सुबह शाम भैंसों का काम रहता है, हम्म। पर पैसा हमारे पास है नहीं। हम्म। तो कुछ ज्वेलरी आप पे है, अगर मुझे हम्म दे दें तो इसे हम्म बेचकर भैंस ले लूं। भैंस ले लूंगा तो यहां से दूध का व्यापार होगा, पैसा आएगा, तो इससे ज्यादा ज्वेलरी आपको दे दूंगा। हम्म कि बात तो सही कह रहे हैं। तो बोले हाँ ठीक है, हम अपनी पत्नियों से ऐसे ही बात करेंगे। तो दोनों, और एक बात थी भाई, जो भैंसों को व्यापार करेंगे, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, दूर दूर रहेंगे, 10 10 20 20 किलोमीटर दूरी पे, क्योंकि एक ही व्यापार होगा तो कंपटीशन दोनों में हो जाएगा, तो यारी दोस्ती में थोड़ा खटास पैदा हो जाएगी। जी कंडीशन ये है कि 5 साल से पहले हम दोनों मिलेंगे नहीं, 5 साल जी बाद आज ही के दिन यहाँ पे हम लोग इसी जगह मिलेंगे, इससे पहले कोई नहीं मिलेगा। बोले जी ठीक। तो अब क्या हुआ कि अपने अपने घर पर चले गए दोनों। और जैसे दोनों ने अपनी पत्नियों के साथ प्रस्ताव रखा सर, जी। और 5 साल बाद, 5 साल बाद दोनों मित्र फिर मिले उसी जगह पे। और रामू अपनी 4 व्हीलर लग्जरी गाड़ी में आ रहा था, 1 टन के लग्जरी गाड़ी में आ रहा था। और उसी जगह से एक व्यक्ति वहां से निकल रहा था, फटे पुराने से कपड़े थे, और उसका अंगोछा कंधे पर था, डलिया उसके सिर पर रखी थी, फावड़ा था। उसने पूछा भाई इस गांव में एक चंदू नाम के व्यक्ति रहते हैं, मुझे उनके घर जाना है। जी भैया चंदू से क्या काम पड़ गया, वो मेरा परम मित्र है। कि मैं ही तो जी। चंदू हूं। अरे भाई चंदू, हम्म। तेरा हाल ऐसे कैसे हो गया? जी तेरा, अरे बैठ बैठ बैठ। तो बैठे दोनों। अब बता भाई काम कैसा चल रहा है, भैंसों का व्यापार कैसे चल रहा है, तेरा हाल कैसे होगा, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। हम्म अरे रामू भाई क्या बताऊं, मैंने अपनी पत्नी से कहा हम्म कि मेरे दोस्त ने, रामू ने ऐसे ऐसे सलाह दी है, तो अपने कुछ जी गहने दे दे मुझे, और जी बेच के भैंस ले आऊंगा। जी तो पत्नी बोली कि बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप जी बताओ भैंस हम लेके आ गए और भैंस मर गई तो जी हमारी तो ये भी ज्वेलरी चली जाएगी, जो हमारा जी गहना हमारे पास में था, और भैंस मर गई तो जी मेरा ये भी चला जाएगा।
तो मेरे दिमाग में ये बात सही बैठेगी, मेरी पत्नी ने सही कहा, तो कम जी से कम वो ज्वेलरी तो रखी है। तो जी फिर मैं जी अपने काम पे ध्यान दिया, फिर मैंने भैंसों के चक्कर में नहीं पड़ा। जी बोले जी अच्छा ठीक है, वो बताओ तुम्हारे ठाट बाट कैसे है। जी अरे भाई चंदू, मैंने भी सेम अपनी पत्नी से बात कही थी, जी जी और मेरी पत्नी ने कहा कि देखो जी, ये सुझाव तो बहुत अच्छा है, आपके मित्रों ने सुझाव दिया है, आप करिए, गहने ले जाओ, एक भैंस नहीं, दो भैंस ला, पूरे जेवर लेके आ जाओ। जेवर तो कभी भी बना लेंगे, पैसा आएगा तो। और आज मेरे पास में 1500 भैंस है, पूरा 1500 भैंस है मेरे पास में। जी दूध का टैंक जाते मेरे यहाँ से भर के। बहुत जी मेरे यहाँ नौकर चाकर लगे हुए हैं, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस देखता रहता हूँ, मैं और मेरी पत्नी दोनों। और आज मैंने अपनी पत्नी को, उसने मुझे उस समय 20,000 रुपये दिए थे, आज मैंने 20 लाख रुपए का गहना दे दिया अपनी पत्नी को, और मेरा व्यापार चल गया। मेरी पत्नी ने बहुत अच्छी सलाह दी मुझे। जी जी मेरी, अच्छा ये बात मेरी पत्नी ने नहीं बोला कि भैंस मर गई तो। जी जी और ये हर हर जगह सवाल दो मिलेंगे, हो गया तो नहीं हुआ तो। मैंने जी पॉजिटिव लिया, तो आज मेरे पास 1500 भैंसे हैं, मेरा दूध का प्लांट लगा हुआ है, मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, गाड़ी और मकान, सब कुछ दुनिया की खुशियां मेरे पास है। तो सिर्फ भाई चंदू सोच का फर्क है। तो लगा दिया, जी करने में भी तो लगा दिया तो सफल हो जाएंगे, और ना करने में तो लगा दिया तो फेल भी हो दोनों। अब बताओ क्या करना चाहते हो। मार साहब, ये कहानी से क्या सीखे हम। मुझे ऐसा लगा है कि ज्यादा सोच विचार या ज्यादा नकारात्मक विचार को मन में नहीं लाना चाहिए। अच्छा काम है, समझ में आ जाए तो कर लेना चाहिए। चलिए, बहुत बधाई हो सर, बिल्कुल आपके विचार मेरे जैसे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। सर एक चीज और पूछूंगा मैं मास्टर जी हूँ, बड़ी इज्जत है मेरी। सब पेरेंट्स आते हैं मेरे पास में, बड़ी नमस्कार दुआ सलाम करते हैं। मैं मतलब मेरी प्रतिष्ठा है मेरे मतलब समाज के अंदर, क्योंकि मैं अपने उसका हेड मास्टर हूँ। तो सर मुझे थोड़ा सा झिझक लगेगी, क्योंकि लोग पूछेंगे कि यार इतनी अच्छी पोस्ट पे होके तुम ये काम कर रहे हो। थोड़ा सा संकोच लगेगा मुझे ये करने में। अच्छी पोस्ट पे हूँ ना सर, मैं हेड मास्टर हूँ ना। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभी भी कोई सवाल हो तो मुझे बता दो सर, इसके अलावा कोई, इसका मतलब करना तो चाहते हैं आप, जी मैं करना चाहता बस हूँ सर। संकोच आपको हो रहा है। यस और जी नो। सर। अब जी इसके अलावा संकोच। और भी कोई सवाल है क्या, एक बार में बता दो मुझे, आपको एक बार में सारे आंसर मिल जाएंगे। इसके अलावा नहीं और ये कुछ है क्या। नहीं यही वाला है सर। इसके बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा ना। ना अब कोई नहीं है सर। अगर इसका समाधान मिल जाए, करने के लिए तैयार है। तुरंत करूंगा सर। हाँ, अब बताओ सर दोबारा से, क्या बता रहे थे मुझे कि आप हेडमास्टर हैं। जी मैं हेड मास्टर हूँ, और जी। इतना अच्छा मान सम्मान है मेरा समाज में। जी। मैं प्रतिष्ठित आदमी हूँ सर यहाँ पे। थोड़ा राजनीति में भी शिरकत करता हूँ। जी। तो लोग इस काम को करूंगा तो फिर लोग बोलेंगे अरे ये क्या काम शुरू कर दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप हेड मास्टर हैं जी अपने प्राइमरी स्कूल में, और ये सवाल मेरा भी था जी जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था। और मुझे भी ऐसा लगा कि भाई, लोग बोले हैं क्या मास्टर जी, आप पे भी यही काम मिला करने के लिए, और कोई काम नहीं मिला, कई लोगों को ठगने का काम शुरू कर दिया है, कहता आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है क्या। क्या बच्चे ट्यूशन के पैसे नहीं देते, आप मास्टर ट्यूशन पढ़ा लो एक्स्ट्रा पैसे, ये काम क्यों करते हो। ये सवाल मेरे जी मन में भी आया था। तो मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, हमारी आपकी हैसियत ज्यादा है कि अमिताभ बच्चन जी की हैसियत ज्यादा है। अमिताभ बच्चन की ज्यादा है सर। हमारी आपकी हैसियत ज्यादा है कि जितने विज्ञापन करते हैं, हीरो हीरोइन करते हैं, उनकी हैसियत ज्यादा है। उनकी उनकी हैसियत ज्यादा है। उनकी हैसियत ज्यादा है ना। तो देखिए जी सर, आपने देखा होगा विज्ञापन करते हुए कितने एक्टर्स हैं, वो अपना, उनका मेन काम क्या है, एक्टिंग करना है, लेकिन फिर जी भी वो पार्ट टाइम में प्रचार करते हैं, कंपनियों का विज्ञापन करते हैं। जी आज तक उनकी हैसियत तो कम नहीं हुई सर। जी 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 उनकी हैसियत तो कम नहीं हुई, नहीं हुई। लेकिन उनको पता है कि भाई मुझे जितना काम करता हूँ उतना पैसा मिलता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा।
जी इसलिए वो क्या करते हैं, कंपनियों का प्रचार करते हैं सर। बात समझ में आ रही है? जी जी, हाँ एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और बधाई हो सर आपको, आज हम और आपको वही काम करने का मौका हमको मिला है। लेकिन पहले वो बोल के बताते थे कि मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य, मेरे जी काले घने बालों का राज केस निखात तेल। बोल के वो भी बताते हैं, बोल के सर हम भी बताते हैं, लेकिन हमें तो बोलने का कुछ मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमारे पास सिस्टम नहीं है कोई ऐसा। उनको जी जी लाखों करोड़ों रुपए चंद सेकंड के लिए पर्दे पे आते हैं। उनको क्यों मिलता है? कि उनके पास प्रॉपर एक सिस्टम है। वो सिस्टम के अनुसार बोलते हैं, सिस्टम के अनुसार काम करते हैं। और हम बोल के मुंह फट कभी बोल देते हैं वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, वो दूध वाला बहुत अच्छा है, वो स्कूल वाला बहुत अच्छे हैं, वो ज्वेलरी वाला बहुत अच्छा है, गोलगप्पे वाला बहुत अच्छा है। आज तक मार साहब हमको कुछ मिला है यहाँ बोलने का? नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं मिला। और अगर बोलने का मिल जाए तो क्या करना चाहिए? हमें बोलना चाहिए, बोलने का पैसा मिले तो, यस और नो? जी जी तो आज वही सिस्टम हमारे हाथ लग गया है कि आज यहाँ पर हजारों हजारों मास्टर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हजारों की तादाद में। अपने काम के साथ साथ यहाँ से अपने सपने भी पूरे कर रहे हैं। उनके पास आज खुद की गाड़ी है, खुद का कोठी बंगला है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन दिलाई है, बच्चों को अच्छी शादी विवाह की है, बच्चों को अच्छे से सेटल किया हुआ है। तो बताइए सर, अभी आप नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी आपने अकेले आपने पढ़ाई की और अकेले पद ले लिया, क्या ये वाला पद अपने बेटे को दिला सकते हैं क्या? नहीं सर। आपका बेटा अगर हेडमास्टर बनना चाहता है तो उसे जीरो से संघर्ष करना पड़ेगा, फिर भी गारंटी नहीं है कि हेडमास्टर बनेगा या नहीं बनेगा। जी जी लेकिन आप यहां से इस बिजनेस में आके कुछ लोगों को बोल के बता के हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं सर आप। जब जी लोगों की जिंदगी में बदलाव आएगा, आपके एक अच्छे डिसीजन से लोग पैसा कमा रहे होंगे, आपके अच्छे डिसीजन से बताए हुए रास्ते से लोगों के पास खुद की गाड़ी होंगी, आपके बताए हुए रास्ते से लोगों के पास एक अच्छा कोठी बंगला होगा, तो आपका जी सम्मान घटेगा का बढ़ेगा? जी जी बढ़ेगा। तो बताइए सर, ये इतना अच्छा पुण्य का काम हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी जी करना चाहिए। जल्दी करना चाहिए कि बहुत जल्दी करना चाहिए? करना तो जल्दी चाहिए सर। चलो बहुत बढ़िया, बधाई हो सर। तो आज रेडी हो जाइए सर, आज हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं। और हमारे महागुरु जी ओम प्रकाश साहब हैं, मेरे रोल मॉडल हैं। उनको भी शुरू शुरू में मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन आज वो लाखों करोड़ों लोगों के रोल मॉडल बने हुए हैं सर। आज उनके बताए हुए रास्ते पर चल के लाखों लोगों ने अपने जीवन को बदला है। आज जिस शहर में भी जाते हैं, हर जगह उनका मान सम्मान होता है। और एक दिन आपके साथ ऐसा हो तो अच्छा लगेगा सर, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा सर। चलो बहुत बढ़िया सर। तो चलो मिलकर शुरुआत करते हैं सर। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। बस 2 दिन का टाइम दीजिए सर, सोच के बताता हूँ। वेरी गुड सर। मास्टर जी मानोगे नहीं आप, लेकिन चलो ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, आपकी बात से मैं पूरा सहमत हूँ। ये सवाल बिल्कुल आपने ठीक मेरा जैसा कर दिया सर। और बाकी कोई और कोई प्रॉब्लम तो है नहीं? 2 दिन का टाइम दीजिए दो सर, दिन का सोच के टाइम, बताता बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये सवाल मेरा भी था। और जब मैंने अपने सीनियर को बताया कि सर मुझे 15 दिन का समय दे दीजिए, हूँ। जी तो उन्होंने कहा कि 15 दिन का समय क्यों लेना चाहते हो? कि बस जी यही सर, 15 दिन का समय मिल जाएगा, थोड़ा अच्छे से कर लूंगा। तो उन्होंने पूछा क्यों लेना चाहते हो? ये तो बता मुझे। कि सर अभी मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम है। जी हो सकता है पैसे की प्रॉब्लम आप पे भी होगी मास्टर जी, जी जी सर, आपने मेरे मन की बात कह दी है सर। ना? मैं समझ रहा जी हूँ, सच नहीं बोल पा रहे हैं, हकीकत तो है कि पैसा नहीं जी है आप पे। सर, मास्टर जी हूं ना, थोड़ी इज्जत है तो आपके सामने बोलूंगा तो हाँ। थोड़ा अच्छा नहीं अच्छा लगता मुझे, सच है लेकिन कि सच बताओ, पैसे की प्रॉब्लम है ना? हाँ जी और तो कोई प्रॉब्लम है जी। नहीं? नहीं नहीं, हाँ मैं समझ गया, क्यों मैं भी आप ही का भाई बिरादरी का हूँ ना मास्टर, इसलिए मैं जानता हूँ मास्टरों की स्थिति कैसी होती है। इसलिए मेरे भाव को समझ गए सर आप। जी। जी तो ये सवाल मेरा भी था सर, मैं भी कह रहा सर 15 दिन का समय दे दीजिए। क्योंकि हकीकत ये थी कि मैं पढ़ाता कॉलेज में रहा था। अगर इनको बोलूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो बोले कैसे मास्टर हो, ट्यूशन करते हो, तनख्वाह नहीं मिलती, पैसा कहाँ जाता है? तो हर आदमी अपनी पोजीशन थोड़ा छुपाता है।
जी जी तो मुझसे मागुरु जी ने बोला कि सुभाष चंद्र जी आप ये बताओ, 15 दिन बाद आपके पास लॉटरी कहाँ से लगेगी? नहीं सर, व्यवस्था कर लूंगा मैं। जब आपको व्यवस्था ही करनी है तो उस काम को आज कर लो, व्यवस्था ही करनी है तो। और जी 15 दिन का समय ले रहे हैं, 15 दिन में कुछ एक्स्ट्रा सीखने वाले तो है नहीं आप जी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते ही रहेंगे, जिस काम को कर रहे हैं वही तो करते रहोगे, एक्स्ट्रा कुछ सीखने वाले हैं नहीं। जी लेकिन मजे की बात यह है, जिस काम को 15 दिन बाद करने वाले हो, उस काम को 15 दिन पहले करते हो, तो जिंदगी भर आपको 15 दिन पहले का लाभ मिलेगा, आपको जीवन भर। और आज शुरुआत करते हैं। आज हमारा काम इतना बढ़िया काम चल रहा है, हमारे साथ लोग आ रहे हैं, और यदि आपने साथ 2 दिन का टाइम ले रहे हैं आप, और जिस काम को 2 दिन बाद करने वाले हो उस काम को 2 दिन पहले करते हो, तो जिंदगी भर आपको 2 दिन पहले का लाभ मिलेगा। और खास तौर पर आप तो समझदार है, टीचर हैं, आप जानते हैं कि सीनियरिटी का कितना बड़ा महत्व होता है। एजुकेशन में अगर किसी टीचर की पोस्टिंग अगर 1 दिन पहले भी हुई है, तो सीनियर प्रिंसिपल फिर वही बनता है सर। यस और नो? यस सर यस। यस और नो? तो देखिए यस यहाँ पे सर। कितना बड़ा डिफरेंस आता है सर। जब मैंने शुरुआत की थी, और मेरे साथ एक मेरे मित्र और थे, मैंने 1 दिन पहले करी, उन्होंने 1 दिन बाद करी। सिर्फ एक रात का फैसला है हम दोनों की, और एक रात के फैसले से मैंने 1 दिन पहले किया, उन्होंने 1 दिन बाद किया। आज हम दोनों की इनकम में करोड़ों रुपए का अंतर है, सिर्फ एक रात लेट होने की वजह से। तो बताइए मान साहब, कोई समझदार व्यक्ति अपना करोड़ों का नुकसान चाहेगा क्या? वो करोड़ों का नुकसान और अंतर कैसे हुआ सर? मैंने तुरंत डिसीजन लिया, सीनियरिटी फॉर्म लगाया, अपना रजिस्ट्रेशन कराया, अपना अपना पैकेज सेलेक्ट किया, फॉर्मेलिटी सेम डे में पूरी की मैंने यहाँ से। जी जी ठीक है ना? मैंने जी तुरंत रजिस्ट्रेशन कराया। जी ठीक है ना सर? और उन्होंने 1 दिन बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराया। जी। बस इतना ही फर्क था। मैं यू की पोजिशन पर आ गया, वो मेरी डाउन में आई। ओ, और ये बात। देखिए मैं चाहता हूं अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अभी आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। और इससे जी फायदा ये मिलेगा कि आज शाम को हमारा कई जगह हमारे वर्कशॉप हैं, शाम को ऑनलाइन हमारे वेबिनार रहेंगे, उनके माध्यम से यदि कोई व्यक्ति आया तो आपकी टीम में आ जाएगा सर, और हमेशा के लिए आपका 50% काम खत्म हो जाएगा। जी 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 ठीक है ना? बहुत बढ़िया। जी। चलो सर मिलकर शुरुआत करते हैं। सर मैं शुरुआत कर रहा हूँ, पर आप तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं, प्लान भी आपने बहुत अच्छा दिया था, और मैं तो अभी कुछ सीखा भी नहीं हूँ सर, तो मैं कैसे कर पाऊंगा सर? वेरी गुड सर। और ये सर हम सब की शुरुआत ऐसे ही होती है सर। जी हम सब की शुरुआत ऐसे ही होती है, क्योंकि मैं भी एजुकेशन में था, मुझे भी जी इसके बारे में कोई एबीसीडी पता नहीं था। जी जी है ना? तो वो जी मागुरु जी ने मुझे, मेरे सीनियर ने मुझसे पूछा कि सुभाष चंद्र जी, आज जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं आप, तो पहले पढ़े थे, इसकी तैयारी करी थी आपने, कि पहले दिन से पढ़ाना शुरू कर दिया? पहले इसके बारे में तैयारी करी थी, सीखा पहले था। मैंने इसके बारे में तैयारी की थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो किसी भी काम को हम सीख के करते हैं तो उसमें सफलता के चांस पूरे होते हैं सर। और हमारा जी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम इतना मजबूत बनाया हुआ है। आप अपने पास जो खाली समय आपके पास में है, तो हम जी सभी, मैं मेरे सीनियर आपको सिखाएंगे, बिल्कुल इस तरह से केयर करेंगे जैसे बच्चे के, छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलाते हैं। जी जी ठीक है सर? और हम जी सबकी शुरुआत ऐसे ही होती है, और आज हम सभी आप ही की तरह थे, और आज यहाँ से सिस्टम के माध्यम से हमारी वीकली ट्रेनिंग होती है, सीख सीख के और हमें यहाँ पहुंच गए। और आप तो समझदार हैं मास्टर जी, कि ऐसी कहावत भी है, आप लोगों की कहावत है कि सीख सीख के लोग हवाई जहाज उड़ाते हैं, बिना सीखे तो साइकिल भी पटक दे देती है। जी 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 और सीख जाएंगे तो आप भी सफल हो जाएंगे हमारी तरह। सिखाने के लिए जी। हम तैयार हैं। आप सीखने के लिए तैयार हैं क्या? नहीं? यस और नो? पूरी तरह से, पूरी तरह से। तैयार है ना? जी सर। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो करते हैं सर। तो मैं ये चाह रहा था, जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है, इसका जी पेमेंट कैसे करेंगे? कार्ड से करोगे, ऑनलाइन करोगे, कैसे करोगे सर आप?
सर मैं आज जो है बंदोबस्त कर लेता हूँ जी, और मैं आपको फोन करता हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर। अभी मैं बैठा हूँ, आप बंदोबस्त कर लीजिए सर। जब तक एक चाय हो जाएगी आप व्यवस्था कर लीजिए, मैं बैठा हूँ यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ कि जो सीनियरिटी का लाभ मुझे मिला वो लाभ आपको मिले सर। सर मुझे अपना आधार कार्ड दे दीजिए, मैं जब तक अरे रजिस्ट्रेशन डाल देता हूँ आपका। राम सिंह की मम्मी, वो आधार कार्ड लाइए। और ये मास्टर जी है, ये जाएंगे नहीं हमें पता है। वो एटीएम कार्ड भी ले आइए। कहाँ चलो साइन बहुत करना है सर? बहुत बढ़िया सर। अभी मैं आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। और जी। बहुत बहुत बधाई हो सर हमारे इस अपॉर्चुनिटी में। आपका स्वागत है, वेलकम, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वो एक ओटीपी आया हुआ। हाँ सर। ठीक है, नाइन मैं सिक्स अभी फाइव केवाईसी थ्री कर रहा टू हूँ सर, केवाईसी करता हूँ आपका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। और मुझे नाइन कार्ड सिक्स दीजिए। फाइव थ्री कार्ड टू थ्री आ गया सर, ओके, थैंक यू। हाँ जी। जी। सर मुझे अपना आधार कार्ड नंबर बता दी, मैं केवाईसी अभी कंप्लीट कर देता हूँ सर अभी यहीं पे। हाँ सर। नाइन वेरी सेवन टू थ्री फाइव फोर सिक्स थ्री वेरी टू गुड। वन वन सेवन थैंक टू यू सर। फाइव सेवन थ्री थैंक यू सर। सर मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दिया, ये मैं आपको दे देता हूँ, आप अपने कार्ड से पेमेंट कर दीजिए सर आप। जी सर जी। अरे वेरी सर गुड, आप बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद सर, डन। और आज हमारी एफआईएम मीटिंग आपके साथ होगी सर। और मैं अपने सीनियर के साथ आपके साथ बैठता हूँ। और आज रियली बहुत लकी है कि आज हमारे सीनियर के साथ आपको मिलने का मौका मिलेगा। जी सर, मैं भी सर बहुत धन्यवाद देता हूं सर कि मेरे सारे सवालों को आपने विधिवत तरीके से मुझे समझाया। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। मैं भी इस जिंदगी से कंप्रोमाइज भरी से ऊब गया हूं। मैं भी आपकी तरह सफल होकर के बच्चों को बहुत सारी खुशियां देना चाहता हूं। माता पिता का जो है भविष्य, माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूं। बच्चों का भविष्य बनाना चाहता हूं सर। मैं मिल के करूंगा, पूरी ताकत से करूंगा सर। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमारी एक बस मेरा साथ मत छोड़ना सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल साथ नहीं छोड़ेंगे, आपको साथ लेके चलेंगे। जी ठीक सर। है सर। और मैं आपसे आज शाम को मिलता हूँ। शाम को कितने फ्री रहेंगे सर, 6 बजे या सर 7 बजे? शाम, सर 8 बजे के बाद मैं फ्री रहूंगा। वेरी गुड। तो मेरी। मैं अपने जी। सीनियर के साथ आता हूँ, और बहुत लकी है, मैं सर से समय लेता हूँ अगर समय मिलेगा सर का। और वो जी। आपको एक एफआईएम मीटिंग करेंगे आपके साथ में, इस कंपनी के बारे में बारीकी से जानकारी देंगे, इस बिजनेस के बारे में बारीकी से समझाएंगे, इस बिजनेस को कैसे करना है, वो सारी चीजें बस आपको बताएंगे। और सर आपके जी। लिए जी। एक टूल्स किट भी मैं लेके आऊंगा। ठीक है ना? ये अच्छा। टूल्स किट का कुछ अमाउंट है वो आपको देना रहेगा सर। ठीक है, मैं जी जी, करता हूँ, बता शाम दीजिए। को आता हूँ। चलो बहुत बहुत बधाई हो सर, मिलता हूँ आपको अपने सीनियर के साथ 8 बजे। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।